Hello everyone, how are you all? I welcome you all on CA Foundation Unacademy Pro. So guys, आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की. सो एकदम अच्छे से समझने की कोशिश करना. देर आर फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. बेसिकली दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. सो आज हम लोग इसके रिवीजन करने वाले हैं एंड आफ्टर दिस रिवीजन you will be gaining much more confidence. और आपको लगेगा कि यार ये बहुत सिंपल है, इस पे कुछ क्वेश्चंस आएंगे नहीं आएंगे एग्जाम में, बट लेट मी टेल यू कि बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से पॉसिबल है. एंड मुझे स्पेसिफिकली ऐसे लगता है कि जब कोई चीज बहुत आसान है ना, तो हम लोगों को उसको बहुत अच्छे से कर लेनी चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर कोई भी हालत में इंस्टीट्यूट को यहाँ पर कुछ मौका नहीं देना है मार्क्स कट करने का. सो आई एम गोइंग टू डू इट इन अ वेरी गुड वे, वॉट एवर टेक्स इट. ठीक है, वॉट एवर टेक्स इट, आई एम गोइंग टू डू दिस एंड आई एम ट्राइंग टू मेक श्योर, आई एम गोइंग टू ट्राई कि मैं यहाँ पर कुछ भी मार्क्स ना गवाऊं. ठीक है, सो वी आर गेटिंग स्टार्टेड विद द रिवीजन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. वी आर गोना सी लैंड, उसके फीचर्स, लेबर, उसके फीचर्स, कैपिटल एंड टाइप्स ऑफ कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. So let's get started guys very fast. But before getting started, let me tell you that I've already started taking some revisionary sessions. ठीक है, so यहाँ पर recently मैंने लिया था एक revision session. तो आप देख सकते हो कि ये बहुत ही स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा लगा है. ICAI फेवरेट, द मोस्ट टिपिकल टॉपिक जो बच्चों को डिफिकल्ट लगता है वो है डिमांड इलास्टिसिटी का. अगर आप लोगों ने ये डिमांड इलास्टिसिटी नहीं देखा होगा तो गाइज चाहिए फटाफट से और देखिए. बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे कमेंट भी किए. अगर आपको भी अच्छा लगता है तो आप लोग भी यहाँ पर कमेंट जरूर 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 कीजिएगा. सो मेनी स्टूडेंट्स हैव कमेंटेड ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, सो दे हैव लव्ड दिस. सो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू कंटिन्यू दिस रिविजनरी सीरीज. एंड अपार्ट फ्रॉम इट गाइज, लेट मी टेल यू, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जो सबसे पहली लिंक है ना, वही ये मेरी प्रोफाइल की. अगर आप लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया तो जाइए फटाफट से मेरे को फॉलो कीजिएगा यहाँ पर. ठीक है, सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन दी अनअकैडमी. मैं यहाँ पर बहुत सारे क्लासेस लेते रहता हूँ. ये होते हैं मेरे प्लस क्लास. जो लॉक्ड वाले हैं ना, ये सारे प्लस क्लास है, इसको आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा. जो लॉक्ड नहीं है, जो लॉक्ड नहीं है वो है हमारे ये सारे स्पेशल क्लासेस. तो गाइज देख सकते हो आप लोग यहाँ पर, ये जो हमने लिया था ना, कौन बनेगा इकोनॉमिस्ट मार्केट्स वाला, बहुत ही जबरदस्त रहा ये. ठीक है, बहुत ही ऑसम रिस्पॉन्स था. ऑल्सो हम लोग लेने वाले कौन बनेगा इकोनॉमिस्ट कॉस्ट. मतलब ऐसे यहाँ पर बहुत सारे क्विजेस आपको मिलेंगे, बहुत सारे सेशंस आपको मिलेंगे गाइज. यू कैन गो ओवर हियर, चेक इट आउट एंड यू कैन ऑल्सो वॉच ऑल दिस फ्री सेशंस एंड टेक मैक्सिमम एडवांटेज. ठीक है, हम लोगों ने इतने नहीं, उसके पहले भी बहुत क्विजेस लिए बीच बीच में, आप लोग जाकर देख सकते हो. यहाँ पर आपको फ्री एक्सेस है. इफ सपोज आपको इन्विटेशन कोड पूछा जाए तो आप लोग वहां पर टाइप कर देना DAGA10, that is DAGA10 is the code. You type that and you will be getting the access to this free sessions. Apart from this, if you want to take the subscription, तो एक नॉर्मल सब्सक्रिप्शन होता है. जैसे कि मैं आपको बता दूं कि सपोज कोई भी, मैं यहाँ पर बैच पे चले जाता हूँ, लेटेस्ट से मिशन सक्सेस बैच. ठीक है, सो वैसे तो अभी हमारा एक बैच लॉन्च हो रहा है, RTP MTP वाला बैच. बहुत अमेजिंग होगा वो, बिकॉज RTP MTP जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है एग्जाम से पहले, राइट ना. सो ये गाइस देखते हैं यहाँ पर प्लस सब्सक्रिप्शन, जहाँ पर इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपको पढ़ाते हैं. इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होती है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स एंड स्ट्रक्चर्ड PDF भी आपको मिल जाती है. लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होते हैं. लाइव टेस्ट एंड क्विजेस वेरी इंपॉर्टेंट. इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ कि कभी कभी तो आप लोगों को यहाँ पर निगेटिव मार्किंग का भी फीचर है जो हम लोग रखते हैं क्विजेस में. जब मैं और निशान सर वो 1000 MCQs वाली सीरीज लेते हैं गाइस, वहां पर हम लोग मेक श्योर करते हैं कि हम लोग नेगेटिव मार्किंग वहां पर रखें. एकदम एग्जाम में जैसे एकदम अकेले होते हैं वहां पर टेस्ट देते हो ना, वैसे ही बिल्कुल यहाँ पर होता है. ठीक है, सो आप लोग यहाँ पर ये भी देख सकते हो, आइकॉनिक थोड़ा सा कॉस्टली है, थोड़ा सा प्राइस ज्यादा है, बट डेफिनेटली वो भी बहुत रीजनेबल है. लेकिन उसमें वो कॉस्टली क्यों है? बिकॉज वहां पर एडिशनल फीचर्स है, जैसे कि पर्सनल कोच, प्रिंटेड बुक्स, इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज एंड डिस्कशन चैनल. ठीक है, सो यहाँ पर आप देख लीजिएगा. इसमें अगर मैं किसी पर भी क्लिक करता हूं, मुझे यहां पर लगा देना है कोड, दैट इज DAGA10. ठीक है, DAGA10. जब मैं ये कोड लगा देता हूं तो मुझे यहां पर डिस्काउंट मिल जाता है. मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा.
एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो भी रहेगा ना वो आपको डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। ये कभी कभी 1-2 दिन के लिए कभी कभी ज्यादा डिस्काउंट हो जाता है, या फिर आप लोगों को यहाँ पर 2 मंथ्स फ्री मिल जाएगा, ठीक है, 1 मंथ फ्री मिल जाएगा। सो ये सारी चीजें, इसीलिए मैं कहना चाहूंगा आप लोगों को वेबसाइट से ही सब्सक्रिप्शन लेना है या फिर मोबाइल एप्लीकेशन से लेना है। आप लोगों को यहाँ पर बोला जाएगा कि आप लोगों को कैशबैक दे देंगे, हम लोग कुछ कूपन दे देंगे, ठीक है। प्लीज ऐसे झांसे में मत आना, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके शिकार बन चुके हैं। एडुकेटर्स का ही कोड यूज करो और वेबसाइट से ही खरीदो यार। हम लोग इतने पढ़े लिखे हैं प्रोफेशनल कोर्स में। unacademy.com टाइप करो, वहां पर गोल सिलेक्ट करो, गोल सिलेक्ट कर आप लोगों के सामने ये प्राइसेस आ जाएंगे और जो भी वहां पर तब प्राइस होगी वही जेन्युइन प्राइस होगी, ठीक है। सो प्लीज कुछ पैसों के लिए ना ऐसी सारी हरकतें मत करना। किसी के अकाउंट में पैसा भेज दिया, उसने सब्सक्रिप्शन ले लिया, उसने आपको कैशबैक दिया, प्लीज डोंट डू दैट, ठीक है। और यहाँ पर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के डिटेल्स आप लोग देख सकते हो, 52,500, 31,500 एंड 22,500। बट एज आई सेड यू, आइकॉनिक के अपने अलग बेनिफिट्स हैं, वो भी अच्छा है, ठीक है। एंड मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन तो हमेशा स्टूडेंट्स के लिए रहता है कि अगर मुझे पूछेगा कि सर मैंने कौन सा सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, माई सजेशन टू दैट पर्सन इज गो फॉर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन। आपका यहाँ पर फाउंडेशन भी हो रहा है, आपका यहाँ पर इंटरमीडिएट भी हो रहा है गाइस, और क्या चाहिए तुम लोगों को, ठीक है। फाउंडेशन भी हो रहा है, इंटरमीडिएट भी हो रहा है, दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग, ठीक है। तो 28,800 is the price for it and 22,500 is the price for this. So this is absolutely amazing. बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस में आप लोगों का यहाँ पर गाइस सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है। 2 साल का सब्सक्रिप्शन 28,800, 12 सब्जेक्ट्स, 4 सब्जेक्ट्स ऑफ फाउंडेशन, 8 सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरमीडिएट, मतलब पर सब्जेक्ट पर मंथ कॉस्ट निकालो तो दैट वुड बी 100 रुपीज ओनली। देखो 1200 पर मंथ, 12 सब्जेक्ट से डिवाइड कर दो, 100 रुपीज पर मंथ पर सब्जेक्ट। दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। ऑल यू नीड टू डू इज अप्लाई दिस कोड DAGA10। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन में भी आइकॉनिक के बिल्कुल है, कॉम्बो में भी आइकॉनिक आपको मिल जाएगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर कोड नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया भाई, DAGA10 यहाँ पर लगा देते हैं कोड DAGA10। तो DAGA10 लगाने के बाद अप्लाई हो जा, हाँ हो गया, 59,400 and 44,550, राइट। So guys, you can avail this discount by applying this code। अभी हम लोग, ये तो होगी सारी प्लस की बात है, you can go and grab this opportunity, फटाफट से ले लो, don't forget to apply the code DAGA10। अभी हम लोग हमारे बहुत ही अमेजिंग सेशन की शुरुआत करते हैं, जहां पर मैं आपको फटाफट से रिवीजन करवा दूंगा। फटाफट से let's get started with the revision guys, ठीक है। yes, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज, दैट इज एंटरप्रेन्योर, ठीक है। सो गाइस, वी आर गोइंग टू सी वन बाय वन कि लैंड का मतलब क्या होता है, लैंड के फीचर्स क्या होते हैं, लेबर का मतलब क्या होता है, लेबर के फीचर्स क्या होते हैं, कैपिटल का मतलब क्या होता है, कैपिटल के कुछ टाइप समझने की कोशिश करेंगे। एंटरप्रेन्योर को क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, दैट ऑल वी आर गोइंग टू सी एंड दिस आर मैंडेटरी आई वुड से फॉर द प्रोडक्शन। सो दिस आर द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, राइट ना। यस, सो यहां पर हम लोग देखते हैं लैंड का मतलब क्या होता है। ये पहले तो उन्होंने डेफिनेशन दे दिया फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या होता है। लैंड होता है, लेबर होता है, कैपिटल होता है। एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटी आर 4 फैक्टर्स और रिसोर्सेज व्हिच मेक इट पॉसिबल टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। सो लैंड का मतलब यहां पर देखिएगा, land is the free gift of nature। land is the free gift of nature, मतलब यहां पर किसी को लगता है कि मैंने ये लैंड बनाया है, नो गाइस, नो नो नो, इट्स नथिंग लाइक दैट। इट्स अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर
और किसी को लगता है कि हम लोग क्या लैंड की साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, द आंसर इज नो। क्या हम लोग लैंड की साइज डिक्रीज कर सकते हैं, द आंसर इज नो। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हमारा अर्थ है, ये हमारी इतनी लैंड है, क्या हम लोग इस अर्थ को ऐसा आधा कर सकते हैं? द आंसर इज नो। क्या हम लोग इस अर्थ को ऐसा आधा कर सकते हैं? द आंसर इज नो। द अर्थ इतना है तो इतना ही रहेगा। द आंसर इज यस। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये जो लैंड है ना, ये फिक्स्ड होता है। तो आप लोगों को यहां पर सप्लाई ऑफ लैंड इज फिक्स्ड, एमसीक्यू। लेकिन अगर मुझे इसी को दूसरे भाषा में बोलना है तो मैं क्या बोलूंगा दूसरे भाषा में? सप्लाई ऑफ लैंड इज परफेक्टली इन इलास्टिक। तो यहां पर मतलब क्या हो रहा है? रिश्ता वही, सोच नहीं। रिश्ता वही, सोच नहीं। समझ रहा है क्या गाइस? अरे वही बोला है उन्होंने, यहां पर भी वही बोला है। क्या? एमसीक्यू, एमसीक्यू। सप्लाई ऑफ लैंड इज फिक्स्ड एंड परफेक्टली इन इलास्टिक का मतलब भी क्या होता है? रिश्ता वही, सोच नहीं। राइट ना? सो यहां पर देखिए गाइस, ऐसे ही टाइप के सवाल आपके एग्जाम में आप लोगों को आएंगे, ठीक है? तो आप लोगों को याद रखना है, परफेक्टली इन इलास्टिक एमसीक्यू में आ सकता है, लैंड इज फिक्स्ड, सप्लाई ऑफ लैंड इज फिक्स्ड एमसीक्यू में आ सकता है। लैंड इज इंडिस्ट्रक्टिबल इन नेचर। इंडिस्ट्रक्टिबल इन नेचर का मतलब क्या होता है? इंडिस्ट्रक्टिबल इन नेचर का मतलब क्या होता है? कि इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते? यस, नहीं कर सकते। सर कर सकते ना, बॉम्ब फेंक दूंगा, बॉम्ब फेंक दूंगा। अरे बॉम्ब फेंकने के बाद भी लैंड तो रहेगा, लैंड में सिर्फ क्या होगा? उसका स्ट्रक्चर चेंज होगा, बट लैंड तो रहेगा ना बेटा। हाँ सर, तो लैंड तो रहेगा ना। तो मैं क्या कहना चाहता हूं आप लोगों को कि लैंड रहने ही वाला है। यस, रहने ही वाला है। सो इट इज इंडिस्ट्रक्टेबल इन नेचर। यस, इट इज इंडिस्ट्रक्टेबल इन नेचर। लैंड इज अ पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जी हाँ, लैंड इज द पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सो यहां पर हम लोग कहते हैं कि लैंड एक्टिवली कुछ काम करता है कि अपने आप पे नहीं। तो लैंड क्या है? पैसिव फैक्टर है। जी हाँ, मतलब लैंड सर अपने आप नहीं काम करता है? ऑब्वियसली भाई नहीं करता है, अपने आप कैसे काम करेगा लैंड? सो लैंड इज अ पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जी हाँ, लैंड इज अ पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। एमसीक्यू आ सकता है। यस। लैंड इज द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। जी हाँ, एमसीक्यू आ सकता है। यस, लैंड इज द free gift of nature. Land is the passive factor of production. Land has multiple uses. Land has multiple uses. Obviously हम लोग उसी लैंड पर क्लासेस ले सकते हैं, उसी लैंड पर एग्रीकल्चर कर सकते हैं, उसी लैंड पर रेस्टोरेंट कर सकते हैं, उसी लैंड पर होटल बना सकते हैं, उसी लैंड पर बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। तो कुछ भी कर सकते हैं उस लैंड का। यस, तो उस लैंड को क्या कहते हैं हम लोग? लैंड इज हैविंग द मल्टीपल यूजेस। ऐसा नहीं होता है कि हम लोग इस लैंड पे यही कर सके बाकी और कुछ नहीं करेंगे। नो, देखो ना कितना सारा हमारा एग्रीकल्चर लैंड को अभी क्या कर रहे हैं, रूरल एरिया जो थी वो अभी एग्रीकल्चर एरिया बन रही है। कितने सारे हम लोगों ने ट्रीज को काट दिया, वहां पर नई बिल्डिंगें बना रहे हैं, ठीक है? सो अलग अलग लोग वहां पर अलग अलग चीजें कर सकते हैं उनके मर्जी के हिसाब से। वहां पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोल दिया, वहां पर मॉल बना दिया, वहां पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स कर दिया, वहां पर रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स कर दिया, तो कुछ भी हो सकता है। सो लैंड इज हैविंग द मल्टीपल यूजेस। जी हाँ, लैंड इज हेट्रोजीनियस इन नेचर। हेट्रोजीनियस का मतलब क्या है? फर्टिलिटी ऑफ द लैंड इज डिफरेंट। किसी के यहाँ पर फर्टाइल लैंड है, किसी के यहाँ पर फर्टाइल लैंड नहीं है। तो महाराष्ट्र में ब्लैक सॉइल है तो एमपी में रेड सॉइल होगा, ठीक है? सो कई का लैंड बैरन है, कई का लैंड एग्रीकल्चर के लिए अच्छा है। सो लैंड इज हेट्रोजीनियस इन नेचर, मतलब लैंड की जो फर्टिलिटी है इट डिफर्स, ठीक है? लैंड की फर्टिलिटी डिफर करती है। लैंड इज इमोबाइल इन नेचर, ठीक है? अब यहां पर देखना, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, ठीक है? हमारा जो एक फ्रेंड है, कौन? चलिए, फ्रेंड, ठीक है? हमारी एक फ्रेंड है, कौन? तमन्ना जी। तो गाइस ये तमन्ना की तमन्ना थी, तमन्ना की तमन्ना थी कि मेरे को यूएस में जॉब चाहिए, ठीक है? तो वो मुंबई की रहने वाली थी, उसको यूएस में जॉब मिल गया, उसने मुंबई में एक घर खरीदा था,
अब ये घर तो उसने मुंबई में खरीद लिया अपने हार्ड अर्नड मनी से। तमन्ना जी की तमन्ना थी वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, तमन्ना जी की तमन्ना पूरी हो गई, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गई। तमन्ना जी की तमन्ना थी कि उसको अच्छा जॉब मिले, तो तमन्ना जी की तमन्ना पूरी हो गई, उसको अच्छा जॉब भी मिल गया मुंबई में। तो तमन्ना जी की तमन्ना थी कि वो एक घर खरीदे, उसकी तमन्ना पूरी हो गई, उसने घर भी खरीद लिया। लेकिन अभी उसकी तमन्ना ये भी थी कि उसको यूएस में जॉब मिले, लेकिन उसको उसकी तमन्ना यहां पर भी फुलफिल हो गई। लेकिन तमन्ना जी की तमन्ना थी कि यही हाउस में अपना यूएस में लेकर जाऊं। ऐसे कैसे हो सकता है दीदी, ऐसे थोड़ी ना चलेगा कुछ भी। मतलब हर एक तमन्ना तुम्हारी पूरी हो रही, इसका मतलब ये नहीं है। लेकिन वो कहती कि सर मेरी आज तक सारी तमन्ना पूरी हुई थी सर। तो तमन्ना जी की तमन्ना थी कि ये यही जो घर हमने मुंबई में खरीदा है, ये यूएस में इसको हम लोग लेकर जाए। ऐसे थोड़ी ना चलेगा दीदी, कुछ भी बोलते हो आप, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। तो तमन्ना जी की ये वाली तमन्ना पूरी नहीं हुई, बिकॉज लैंड इज इमोबाइल इन नेचर। तमन्ना जी, लैंड इज इमोबाइल इन नेचर, आपकी ये तमन्ना पूरी नहीं हो सकती है। आपको समझना पड़ेगा तमन्ना जी, बिकॉज लैंड इज नॉट मूवेबल, लैंड इज नॉट मूवेबल। आपकी ये तमन्ना पूरी नहीं हो सकती है, आपको समझना पड़ेगा। आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? तो फिर उसको बहुत समझाया हमने, तब जाकर समझी वो। ठीक है, सो गाइस वी हैव अंडरस्टूड दैट कि तमन्ना जी की ये तमन्ना पूरी नहीं हो पाएगी। जी हाँ, समझ गई हो सर? एकदम एग्जैक्टली अच्छे से समझ में आ गया, अब कोई टेंशन नहीं है। So done, we are done with the land and we are done with the land के features. Wow man, amazing. That's so amazing. लेबर के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। लेबर म्हणजे क्या? लेबर म्हणजे सर वो होता है कि जो मजदूर होता है। लेबर मतलब वो होता है जो बहुत काम करता है। लेबर मतलब जो होता है जो बहुत हार्डवर्क करता है। लेबर मतलब वो होता है कि जो खून पसीना एक करता है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल गलत। लेबर मतलब वो नहीं जो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एक्सर्शन करता है। लेबर मतलब वो जो अपना दिमाग भी लगाता है। लेबर मतलब वो जो एसी में बैठकर कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहा है, वो भी लेबर हो सकता है। लेबर मतलब वो जो अपनी स्किल्स का इस्तेमाल कर रहा है। लेबर मतलब वो जो सिखा रहा है। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, लेबर मतलब एनी 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 मेंटल एक्सर्शन और फिजिकल एक्सर्शन। मतलब जो लोगों को मिसकंसेप्शन है कि लेबर को लेकर कि लेबर मतलब मजदूर, नो, लेबर मतलब मजदूर नहीं। लेबर मतलब मेंटल एक्सर्शन एज वेल एज फिजिकल एक्सर्शन डायरेक्टेड टू प्रोड्यूस गुड्स as well as services, goods और services। तो लेबर का मतलब होता है कि जो गुड्स और सर्विसेज को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। सो इट इज मेंटल और इट इज फिजिकल एक्सर्शन। मेंटल और फिजिकल एक्सर्शन to produce goods or services is known as what? Labor। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, लेकिन ये जो काम कर रहे हैं गाइस, ये काम कर रहे हैं अपना सपना मनी मनी। मतलब ये काम कर रहे हैं कुछ कंसिडरेशन के लिए। मतलब ये काम कर रहे हैं कुछ इकोनॉमिक रिवॉर्ड के लिए। किसके लिए? इकोनॉमिक रिवॉर्ड के लिए। उसको हम लोग लेबर कहेंगे। अपना सपना मनी मनी। सर अगर लेकिन वो मनी के लिए काम नहीं कर रहा है, अगर वो कंसिडरेशन के लिए काम नहीं कर रहा है, अगर वो इकोनॉमिक रिवॉर्ड के लिए काम नहीं कर रहा है, तो क्या वो लेबर नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा, वो लेबर होगा ही नहीं इनफैक्ट। So in other words, it refers to various types of human efforts which require use of physical exertion or the skill
or the intellect to produce the goods and services for economic reward. For economic reward. समझा क्या? आपको आएगा एग्जाम में सवाल. लेबर मतलब ऑप्शन ए मेंटल एक्सर्शन, लेबर मतलब ऑप्शन बी फिजिकल एक्सर्शन, लेबर मतलब ऑप्शन सी मेंटल एंड फिजिकल एक्सर्शन बोथ, एंड डी नन ऑफ द अबव. तो आपका आंसर क्या होगा इसमें? आपका आंसर होगा सी. लेबर का मतलब होता है मेंटल एक्सर्शन एंड फिजिकल एक्सर्शन, दोनों भी टाइप के एक्सर्शन हो गए, उसी को हम लोग लेबर कहेंगे. लेकिन क्या लेबर सिर्फ और सिर्फ गुड्स प्रोवाइड करता है, गुड्स प्रोड्यूस करता है? नो. लेबर का मतलब होता है कि अगर वो सर्विसेज भी दे रहा है, सर्विसेज भी रेंडर कर रहा है, वो भी लेबर में आएगा. जी हाँ. तो क्या सिर्फ और सिर्फ वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है? नो. गुड्स एंड सर्विसेज फ्री में प्रोवाइड कर रहा है? नो. गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है फॉर द इकोनॉमिक रिवॉर्ड. उसका पर्पस ये है कि उसको उसके बदले में पैसा मिलेगा. ठीक है. चलिए हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं. ठीक है. For example, let me let us take आलिया जी. ठीक है. आलिया जी की शादी होने वाली थी और आलिया जी की ऐसे तमन्ना थी. सर ये तमन्ना क्यों आ गई बीच में? आलिया है ना, सॉरी तमन्ना कैंसिल. आलिया जी की ऐसे इच्छा थी, आलिया जी की ऐसे इच्छा थी कि हमारे डागा 10 आलिया की शादी में गाना गाएंगे. डागा 10 आलिया की शादी में गाना गाएंगे, सिंगिंग. तो आलिया जी को ऐसे लगा, हम आलिया जी के शादी में गए और हमने आलिया जी के लिए गाना भी गाया, और आलिया जी ने कहा थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. मैंने कहा चेक कहां पर है मेरा? चेक दो, चेक. आलिया जी कहने लगे मुझे डागा 10 को, क्या बोल रहे हैं? बचपन का यार मुझे भूल नहीं जाना रे. आलिया जी बोल रही है मेरे को लगा कि यू आर सिंगिंग इन माई सॉन्ग आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन. हम लोग बचपन का यार. मैंने कहा काय का यार? आई एम डूइंग दिस प्रोफेशनली ब्रो. शी इज थिंकिंग दैट कि मैं पैसा नहीं लेने वाला. शी इज थिंकिंग दैट कि बचपन का यार मुझे भूल नहीं जाना रे, एंड आई एम सिंगिंग इन हर मैरिज. ये क्या कुछ सन्ना मेरे या गाना है मुझे यहाँ पर? नो, आई एम नॉट लाइक दैट. ठीक है. मैं यहाँ पर कोई भी आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन नहीं गा रहा हूं. मेरे को चेक चाहिए. उसको मिसकंसेप्शन हो गया, उसको लगा कि ये लेबर ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लेकिन मैं तो गाना गा रहा था. ठीक है. आउट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो आपको समझ में आ गया होगा कि आई हैव प्रोवाइडेड द सिंगिंग सर्विसेज. ठीक है. लेकिन मेरा यहां पर मोटिव क्या था? इकोनॉमिक रिवॉर्ड मेरे को चाहिए था. अब आलिया जी का मिसकंसेप्शन हो गया. पता नहीं उन्होंने क्या समझा, बचपन का यार समझा, प्यार समझा, जो भी समझा, लेकिन हमने तो ये बिल्कुल नहीं समझा. हमने ये बिल्कुल नहीं समझा. हमारा तो एकदम 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 फिक्स था. ठीक है. इकोनॉमिक रिवॉर्ड के हिसाब से हमें चाहिए था. ठीक है. तो गाइस अब देखना ना, तो एक वर्ड सिर्फ यहां पर नहीं आया इकोनॉमिक रिवॉर्ड, तो पूरा की पूरा मतलब चेंज हो सकता है लेबर का. इकोनॉमिक रिवॉर्ड मतलब हर एक चीज यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट है. इट कैन बी फिजिकल एक्सर्शन, इट कैन बी मेंटल एक्सर्शन, इट कैन बी टू प्रोड्यूस द गुड्स, और इट कैन बी टू रेंडर द सर्विसेज. और ये जो भी कर रहे हैं विद द मोटिव ऑफ द इकोनॉमिक रिवॉर्ड. उसको लगा कि मैं आउट ऑफ, मेरे को मजा आता है गाना गाना इसलिए, या फिर मैंने आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन उसकी शादी में गाना गाया. मेरे को कोई भी ऐसा शौक नहीं है भाई. मेरा तो सीधा सीधा फंडा था कि इकोनॉमिक रिवॉर्ड के लिए गाया था, लेकिन उसने कुछ और समझ लिया. ठीक है. देखो यहां पर, इफ अ पर्सन सिंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्लेजर, इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ लेबर डिस्पाइट ऑफ द एक्सर्शन इन्वॉल्व इन इट. मैंने आलिया जी को साफ साफ बोल दिया कि लास्ट टाइम मैंने आपसे बात की थी फोन पर, मैंने आपको कहा था कि मैंने मेरे दोस्त की शादी में गाना गाया. ठीक है. और बहुत मजा आया.
और आपने ऐसे समझ लिया कि मेरे को मजा आता है गाना गाने में। वो मेरा बचपन का दोस्त था, इसलिए मैंने गाना गाया उसके शादी में, और वो भी आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन। ठीक है आलिया जी, आपने गलत सोच लिया। आपने सोचा कि हम आपके शादी में भी ऐसा गाना गा रहे हैं आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, प्लेजर के लिए, मजा आता है इसलिए। इट्स नथिंग लाइक दैट। सो अगर वो प्लेजर के लिए या फिर आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन कोई गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो वहां पर इकोनॉमिक रिवॉर्ड नहीं आता है, so that won't be the labor. On other hand, if a person sings against the payment of some fee, then the activity is signifies labor. Then this activity signifies labor. I hope that अभी आप लोग जिंदगी में कभी ये भूलोगे नहीं कि लेबर का मतलब क्या होता है। मैंने इसको तोड़ तोड़ कर आपको हर एक चीज डिटेल्ड में समझाई है। बच्चा पार्टी डिटेल्ड में समझाई है। अगर मजा आया तो बच्चा पार्टी लाइक वाइक भी बीच बीच में करते जाओ। यू आर माई फैमिली गाइस, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते मेरे पास। ठीक है, हमने आपको इतना पढ़ाया और बदले में क्या मांगा? सिर्फ और सिर्फ एक लाइक। इतना भी नहीं दे सकते, खमान यार। और एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई। शेयर करो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, मैक्सिमम लोगों को इसका फायदा होना चाहिए। एग्जाम के पहले रिवीजन होना चाहिए, मजा आना चाहिए, इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए। ठीक है, पढ़ने के लिए, राइट? यस। लेबर के कुछ फीचर्स देखते हैं फटाफट से। फीचर्स क्या है लेबर के फीचर्स गाइस? समझते हैं, देखते हैं। ह्यूमन एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड, ऑब्वियसली लेबर में ह्यूमन एफर्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं, राइट ना? यस। लेबर इज पेरिशेबल। सर पेरिशेबल, लेबर पेरिशेबल कैसे हो सकता है सर? लेबर पेरिशेबल कैसे हो सकता है? मतलब लेबर થઈ ગયું? नो 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 नो, इट्स नथिंग लाइक दैट। लेबर आवर्स कैन नॉट बी स्टोर्ड। क्या सर? फिर से समझा नहीं सर। लेबर आवर्स कैन नॉट बी स्टोर्ड। लेबर आवर्स कैन नॉट बी स्टोर्ड। सर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? ह्यूमन एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड, लेबर इज पेरिशेबल इन नेचर, लेबर आर गॉन फॉर एवर। लेबर अगर उस दिन काम पर नहीं आया तो आर्स विच आर गॉन, दे आर गॉन फॉर एवर, दैट कैन नॉट बी रिकवर्ड। देयरफॉर वी से दैट लेबर इज पेरिशेबल इन नेचर। बहुत सारे बच्चे ऐसे समझते हैं लेबर इन पेरिशेबल इन नेचर मतलब उसका टिकट कट गया, लेबर इज पेरिशेबल। ऐसा नहीं होता है। मतलब लेबर आर गॉन, दे आर गॉन फॉर एवर, दैट कैन नॉट बी स्टोर्ड, राइट? यस। तो ये एमसीक्यू के लिए आप लोगों को आ सकता है एग्जाम में। लेबर इज पेरिशेबल इन नेचर। लेबर इज एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लेबर इज एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसका मतलब क्या होता है? एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब लेबर इज एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ऑब्वियसली वो एक्टिवली काम कर रहा है ना, कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कुछ फिजिकल एक्सर्शन कर रहा है या मेंटल एक्सर्शन कर रहा है। ही इज एक्चुअली वर्किंग, राइट ना? सो लेबर इज एन एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड इज द पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इस पर इतने सिंपल फीचर्स पर भी एमसीक्यूज आते हैं एग्जाम में, इतने सिंपल फीचर्स पर भी, यू कांट बिलीव दिस। इसीलिए मैं कहता हूं ये सबसे आसान है फीचर्स ऑफ दी ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसको तो हम लोगों ने छोड़ना ही नहीं चाहिए। यहाँ पर एक एक मार्क हम लोगों ने बटोरना चाहिए, ठीक है? इंस्टीट्यूट को यहाँ पर कोई चांस नहीं देना हमें मार्क्स कट करने का। सो लेबर पावर डिफर्स फ्रॉम लेबरर टू लेबरर। कुछ लेबर प्रोडक्टिव होते हैं, कुछ लेबर प्रोडक्टिव नहीं होते, कुछ लेबर टाइम पास करते, कुछ लेबर टाइम पास नहीं करते, कुछ लेबर बहुत ज्यादा काम करते, कुछ लेबर कुछ काम नहीं करते, कुछ लेबर धीरे धीरे काम करते। सो व्हाट? लेबर पावर डिफर्स फ्रॉम लेबरर टू लेबरर। Labor power differs from laborer to laborer. Some labor are productive, some labor are not. Labor is mobile. Mobile मतलब क्या हुआ? मैंने आपसे कहा था लास्ट टाइम लैंड के बारे में, और लैंड के बारे में मैंने बोला था वहां पर इमोबाइल। इमोबाइल मतलब वहां पर तमन्ना जी को उस लैंड को, अपने मुंबई में जो प्रॉपर्टी उसको यूएसए में लेकर जाना था, लेकिन दैट वाजंट पॉसिबल बिकॉज दैट वाज इमोबाइल। अब लेबर इज मोबाइल बोल रहे हैं, मतलब क्या? मतलब देखना यहां पर, ठीक है?
हम आपको बताते, एग्जाम्पल देते किसका। चलिए मैं एग्जाम्पल लेता हूं आप लोगों के लिए। किसका? रणबीर का। अब रणबीर को जॉब मिला था यूएस में, एक हॉलीवुड का कॉन्ट्रैक्ट आया था उसको, हॉलीवुड का कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, यस। अब रणबीर को एक हॉलीवुड का कॉन्ट्रैक्ट आया था। रणबीर ने अपने फ्रेंड को फोन लगाया, रणबीर ने अपने दोस्ती को फोन लगाया, दोस्ती को, ठीक है। और उसने अपनी दोस्ती को फोन लगाकर पूछा कि मेरे को हॉलीवुड का कॉन्ट्रैक्ट आया है, हॉलीवुड का, मैं जाऊं क्या? रणबीर की बहुत इच्छा थी कि उसको जाने का था वहां पर, किधर? हॉलीवुड में। लेकिन उसने अपनी दोस्ती को फोन लगाया और दोस्ती ने मना कर दिया, दोस्ती ने मना कर दिया। अब यहां पर रणबीर जा सकता है क्या? हाँ, लेकिन रणबीर गया क्या? नहीं गया, दोस्ती ने मना कर दिया, नको, नहीं जाने का। तो कुछ ना कुछ फैक्टर्स ऐसे आ सकते हैं जहां पर वो जाना चाहता है लेकिन जा नहीं सकता है। इज इट मोबाइल? यस, बट इज इट परफेक्टली मोबाइल? नो। सो लेबर इज मोबाइल? यस। क्या लेबर परफेक्टली मोबाइल है? नो। जा सकता है? यस। जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है, बट जा सकता है, केपेबल है, केपेबल है, राइट ना? सो लेबर इज मोबाइल का मतलब है लेबर इज मूवेबल, यस, करेक्ट ना? मोबाइल है, एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है। लेकिन कभी कभी क्या बोलता है कि सपोज अभी लेटेस्ट से अपने दोस्त सिद्ध्या को, सिद्ध्या, ठीक है, अब सिद्ध्या को जॉब लग गया, ठीक है, सिद्ध्या रहता है गांव में, ठीक है, सिद्ध्या रहता है गांव में, लेटेस्ट से लातूर में रहता है, लेटेस्ट से लातूर में। अब सिद्ध्या को जॉब लग गया किधर? पुणे में। तो सिद्ध्या बोलता है कि मैं मेरे गांव को छोड़कर नहीं जाऊंगा, मेरे मम्मी पापा लातूर में रहते, मेरे को लातूर में रहने का, मैं पुणे नहीं जा सकता हूं। वो जा सकता है क्या? हाँ, लेकिन वो गया क्या? नहीं। मतलब वो मोबाइल है, हाँ मोबाइल है, बट इट इज नॉट परफेक्टली मोबाइल। वाओ मैन, अमेजिंग सर, ये बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है सर। मोबाइल, इमोबाइल, क्या क्या एग्जांपल्स है इसमें, राइट? लेबर एज पुअर बार्गेनिंग पावर, वीक बार्गेनिंग पावर, पुअर बार्गेनिंग पावर, जो बोलना है बोल दो, जो बोलना है बोल दो। लेबर हैज पुअर बार्गेनिंग पावर, पुअर बार्गेनिंग पावर का मतलब होता है वीक बार्गेनिंग पावर। सर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है सर? पुअर बार्गेनिंग पावर का मतलब होता है कि वो कंपेल किया जाता है उसको कि कम पैसे पे काम करने के लिए, एक्सप्लॉइट किया जाता है बहुत सारी बार लेबर्स को, उनको कम पैसा दिया जाता है, फिर उनको इनसिक्योरिटी होती है, दूसरी जगह जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा, कभी कभी उनको उतना नॉलेज नहीं होता है, ठीक है। सो देयरफॉर दे जनरली हैव द वीक बार्गेनिंग पावर, ठीक है। चॉइस बिटवीन लेबर आर्ट्स एंड आर्ट्स ऑफ लेजर, लेबर आर्ट एंड आर्ट्स ऑफ लेजर। लेजर का मतलब कभी कभी, एक बार मैं सेशन ले रहा था लास्ट टाइम, ठीक है, सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में पूछे सर लेजर का मतलब क्या, लेजर का मतलब क्या। मैं आई वाज लाइक कि भाई लेजर का मतलब नहीं पता। लेजर मतलब टाइम पास करने का, मजा करने की। लेजर तो क्या हर एक इंसान एकदम 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 8 घंटे कंटिन्यूसली का काम करता है क्या? नो। कोई 1 घंटा टाइम पास करता है, कोई आधा घंटा टाइम पास करता है, कोई पूरा दिन टाइम पास करता है। तो लेबर ना कभी बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होता है, कभी बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं होता है। सो लेबर आर एंड लेबर आर्स ऑफ लेजर, तो कितना घंटे वो एक्चुअल काम करता है, कितने घंटे वो एक्चुअल टाइम पास कर रहा है। इनिशियली देखो, जब भी तुम नई कंपनी में जाते हो तो वहां पर आवर्स ऑफ लेबर इज वेरी मच हाई, वेरी मच एफिशिएंट। जब उसके वहां पर दोस्त बन जाते हैं, जब वो पूरा एटमॉस्फेयर को समझ जाता है, तो फिर क्या होता है, धीरे धीरे वो अडेप्ट कर लेता है उस एटमॉस्फेयर को, तो फिर धीरे धीरे टाइम पास शुरू करता है। पहले 5 मिनट के लिए नीचे चाय पीने जाता है, फिर 10 मिनट के लिए चाय और नाश्ता करता है, फिर आधे घंटे तक वो आता नहीं है, चाय करता है, चाय पीता है, नाश्ता करता है, दोस्तों के साथ गप्पे मारता है, एक वॉक करके आता है। मतलब लेजर ऑफ आर्ट्स देखो, इसके आर्ट्स ऑफ लेजर बढ़ता जा रहा है।
बढ़ता जा रहा है। कभी कभी फिर घर के काम कर रहा है, बैंक में जा रहा है, पैसे डिपॉजिट कर रहा है, पैसे लेकर आ रहा है, दोस्त से मिलने जा रहा है, दोस्ती से मिलने जा रहा है। सो आवर्स ऑफ लेजर देखो इसकी क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। ये होना नहीं चाहिए ज्यादा, ठीक है, ये एकदम ऐसे लिमिटेड रहना चाहिए। गेटिंग? सो चॉइस बिटवीन द आर्ट्स, लेबर आर्ट्स एंड आर्ट्स ऑफ लेजर, बहुत ध्यान रखना चाहिए इस पर, राइट? यस। देयर इज नो एडजस्टमेंट बिटवीन द सप्लाई ऑफ लेबर टू डिमांड ऑफ इट इमीडिएटली। मतलब ये कहना चाहते हैं शॉर्ट रन में यू कैनॉट इंक्रीज द सप्लाई इमीडिएटली। शॉर्ट रन में तुम इमीडिएटली सप्लाई को इंक्रीज नहीं कर सकते हो। सर कैसे सर? अब मुझे बताना गाइस, अब मुझे बताना, लेबर की सख्त जरूरत है इमीडिएटली, तो इमीडिएटली तुम्हें लेबर मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है? सो लेबर का शॉर्ट रन में सप्लाई तुम इंक्रीज इमीडिएटली नहीं कर सकते हो, ठीक है? यस। सो दैट्स द क्रक्स ऑफ दिस फीचर्स ऑफ लेबर। अब हम लोग जाते हैं आगे कैपिटल की तरफ। किधर? कैपिटल की तरफ। सो कैपिटल के हम लोग पहले मीनिंग समझते हैं, मतलब समझते हैं, ठीक है? यस। कैपिटल और वेल्थ में फर्क है, ये कान खोल के दिमाग में एकदम फिट कर देना, सुन लो एकदम अच्छे से, ठीक है? सो कैपिटल का मतलब क्या होता है? कैपिटल का मतलब होता है कि मैंने एक जगह पर पैसा डाला, मुझे उसमें से बहुत ज्यादा पैसे फ्यूचर में मिल सकते हैं। मिलेंगे क्या वो नहीं पता, मिल सकते हैं। सो देयर इज द डिफरेंस बिटवीन द वेल्थ एंड देयर इज द डिफरेंस बिटवीन द कैपिटल। मेरे पास एक घर में बैग पड़ा है जिसमें मेरे पास नहीं है ऐसे कोई कैश वैश, ठीक है? सपोज मैं बात करता हूं इसके पास, आलिया जी के पास, आलिया, ठीक है? आलिया नहीं, कालिया, ठीक है? कालिया जी के पास एक पेटी पैक, ठीक है? पेटी पैक 10 लाख रुपए कैश, एकदम कितने, 10 लाख रुपीस कैश, इतना कैश पड़ा है इनके पास, 10 लाख रुपीस, ठीक है? अब देखना यहां पर, जब इनके पास 10 लाख रुपया है, जब इनके पास 10 लाख रुपया पड़ा है, कालिया जी 1 साल बाद देख रहे हैं 10 लाख, 2 साल बाद देख रहे हैं 10 लाख, 3 साल बाद भी देख रहे हैं, जस्ट सेकेंड, सॉरी। तो कालिया जी ने पैसा किधर इन्वेस्ट नहीं किया है, कालिया जी का पैसा उतना की उतना ही रह रहा है। तो कालिया जी की ये वेल्थ है, वेल्थ, इट इज नॉट ग्रोइंग और इट इज नॉट गोइंग डाउन एज वेल। ये कालिया जी की वेल्थ है। कैपिटल में फर्क है। मैंने यही 10 लाख रुपए अगर किधर और लगाया और इससे मुझे अगले साल 15 लाख रुपए मिल रहे, 10 लाख रुपए और मिल गया, 100% प्रॉफिट हो गया, तो क्या है वो कैपिटल है। वो जो मैंने कहां पर तो इन्वेस्ट किया था, मेरे को उसके बदले में कुछ पैसा मिल रहा है। सो कैपिटल इज द स्टॉक कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैंने उतना पैसा लगाया, कितना, 10 लाख। बट कैपिटल पे जो इल्ड मिलता है, कैपिटल पे जो फायदा होता है, कैपिटल पे जो प्रॉफिट मिलता है, दैट कैन बी 1 लाख, दैट कैन बी 2 लाख, दैट कैन बी 3 लाख, दैट कैन बी 5, दैट कैन बी 10, 20, कितना भी हो सकता है। सो द इल्ड जो कैपिटल पे मिलता है वो फ्लो कॉन्सेप्ट है। सो यहाँ पर भी आप लोग को एमसीक्यू आ सकता है, यहां पर भी आप लोग को एमसीक्यू आ सकता है। सो कैपिटल इज द स्टॉक कॉन्सेप्ट बट द यील्ड ऑन द कैपिटल इज द फ्लो कॉन्सेप्ट। It is necessary to understand the difference between the capital and the difference between the wealth. बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि कैपिटल और वेल्थ दोनों सेम टू सेम है। कैपिटल और वेल्थ दोनों की दोनों सेम टू सेम है, राइट? यस। सो कैपिटल का मतलब और क्या है? कैपिटल का मतलब और बोला गया है, कैपिटल इज प्रोड्यूस्ड मींस ऑफ प्रोडक्शन। अंडरलाइन करना है इसको, एग्जाम में आ सकता है। प्रोड्यूस मींस ऑफ प्रोडक्शन कैपिटल का और दूसरा नाम है क्या?
मैन मेड इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोडक्शन। हाँ भाई, अगर कैपिटल का मतलब तुम ये भी समझ सकते हो क्या, एक ब्रिज है, एक प्लांट है जिससे हम लोग बहुत सारे गुड्स बनाने वाले, तो वो भी है ना, क्योंकि वो प्लांट मैंने खरीदा है जिससे बहुत सारे मैं गुड्स बनाऊंगा, वो आगे बेचूंगा जिससे पैसा मिलने वाला है, तो दैट इज ऑल्सो माई कैपिटल, राइट। सो कैपिटल, वो प्लांट को किसने बनाया, एक किसी इंसान ने ही बनाया होगा। ब्रिज को किसने बनाया, किसी इंसान ने ही बनाया होगा। सो इट इज अ मैन मेड इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोडक्शन। जी हाँ, इट इज अ मैन मेड इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोडक्शन। इस पर भी एमसीक्यू तुम्हारे आईसीएआई के पीछे मॉड्यूल में दिए गए हैं। मैं ऑलवेज 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 कहते रहता हूं कि आप लोगों को सिमिलर वर्ड्स को याद रखना बहुत 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 जरूरी होता है, क्योंकि वो एग्जाम में जनरली आ सकता है, ठीक है। तो सिमिलर सेंटेंसेस यू हैव टू रिमेंबर, सिमिलर वर्ड्स को याद रखना बहुत 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 जरूरी होता है। तो यहां पर बोला गया है उसके एग्जाम्पल, जैसे कि मशीन टूल्स इज अ कैपिटल, इंस्ट्रूमेंट इज अ कैपिटल, फैक्ट्रीज, डैम्स, कैनल्स, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट इज अ कैपिटल। सो ऑल ऑफ दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल। इस पर भी सवाल आया था, क्या है, ऑल ऑफ देम आर प्रोड्यूस्ड बाय मैन टू हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्दर गुड्स। मतलब कैपिटल गुड्स का यूज किया जाता है कंज्यूमर गुड्स के प्रोडक्शन के लिए। ये है मेरा प्लांट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। सो ये है मेरा प्रोडक्ट ए। तो यहां पर मैंने ये था कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स। तो यहां पर मैं लिखता हूं कंज्यूमर गुड्स। तो it capital are used for the production of further goods. Capital are the man-made instrument, ठीक है, yes. Capital are the produce means of production, yes. Capital का मतलब होता है लैंड, मशीनरीज, ये बिल्डिंग्स, ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, देन मशीन टूल्स, ये कुछ ना कुछ फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स हो रहा है, यस। सो फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स का मतलब मैंने आपको समझा दिया, तो इसको भी कैपिटल बोला जाएगा, यस, बिकॉज ये जो प्रोड्यूस कर रहा है ना कंज्यूमर गुड्स, इसको आगे बेचकर हमें फायदा हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल हो रहा है। तो वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, आपका आपका कंज्यूमर गुड्स, उसको आगे आप बेच सकते हो, राइट। टाइप्स ऑफ कैपिटल का क्या होगा मतलब समझते हैं। फिक्स्ड कैपिटल मतलब which is used over long period of time, over long period of time, क्या है, फिक्स्ड कैपिटल। सर्कुलेटिंग कैपिटल मतलब सिंगल यूज, जैसे कि रॉ मटेरियल्स हो गया, ठीक है, इसको हम लोग वर्किंग कैपिटल भी कह सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं। आपको सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा, सिंगल यूज मतलब कौन से टाइप का कैपिटल है, विच इज यूज्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मतलब कौन से टाइप का कैपिटल है। आपको पूछा जाएगा रियल कैपिटल मतलब क्या होता है, रियल कैपिटल मतलब फिजिकल गुड्स, तो रियल कैपिटल मतलब क्या, उसको हम लोग बोल सकते हैं टैंजिबल भी बोल सकते हैं, क्योंकि टैंजिबल कैन बी, हम लोग उसको परसीव्ड बाय द सेंसेस कर सकते हैं, यस। व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन कैपिटल, वेयर द स्किल्स एंड एबिलिटीज आर इन्वॉल्व, जैसे कि कोई डॉक्टर, जैसे कि कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, जहां पर उसकी स्किल्स, जैसे कि कोई टीचर, सो दैट इज द ह्यूमन कैपिटल फॉर दैट कंपनी, राइट ना। सो ह्यूमन कैपिटल मतलब जहां पर स्किल्स एंड एबिलिटी इन्वॉल्व होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमन कैपिटल। व्हाट डू यू मीन बाय इंडिविजुअल कैपिटल, इंडिविजुअल कैपिटल का मतलब होता है कि जहां पर इंडिविजुअल की पर्सनल ओनरशिप इन्वॉल्व होती है। लेकिन सोशल कैपिटल इट बिलोंग्स टू द सोसाइटी, जैसे कि ये सड़क जो है, क्या वो तुम्हारे फिल इन द ब्लैंक्स, नहीं, वो हमारे नहीं, वो किसका है, वो हम सबका है, वो किसका है, पूरे सोसाइटी का है। तुम्हारे सोसाइटी में कोई गार्डन होता है तो वो किसका होता है, तुम्हारे नहीं, वो होता है किसका, वो हम सबका होता है, करेक्ट ना, वो पूरे सोसाइटी के मेंबर्स का होता है, ठीक है। आई होप दैट यू गॉट इट। तो वो क्या है, सोशल कैपिटल। आपको इंडिविजुअल कैपिटल भी समझ गया, यस, वो क्या है, पर्सनल ओनरशिप। सोशल कैपिटल बिलोंग्स टू द सोसाइटी, टेंजिबल कैपिटल कैन बी परसीव्ड बाय द सेंसेस। तो आई जस्ट होप दैट आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। सो कैपिटल का मतलब भी, यस सर થઈ ગયું एकदम अच्छे से, सर दिमाग में एकदम छप गया है सर, पूरा की पूरा छप गया दिमाग में, कोई टेंशन नहीं है सर, कोई टेंशन नहीं है। ओके फाइन, दैट्स अमेजिंग। व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल फॉर्मुलेशन, फॉर्मुलेशन को मैं कट कर देता हूं, यहां पर मैं लिख देता हूं कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, इट इज फॉर्मेशन।
तो कैपिटल को कैसे फॉर्म करोगे? कैपिटल को फॉर्म करने के लिए सर हमें तो सबसे पहले सेविंग्स करनी पड़ती है। जी हाँ, सेविंग्स करने के बाद सर सेविंग्स को हम लोग को मोबिलाइज करना पड़ता है, अलग अलग चैनलाइज करना पड़ता है। मैं थोड़ा पैसा हमारे बैंक अकाउंट में रखूंगा, थोड़ा पैसा स्टॉक मार्केट में रखूंगा, थोड़ा पैसा म्यूचुअल फंड सही है में रखूंगा, थोड़ा पैसा गोल्ड में लगूंगा, थोड़ा पैसा इमरजेंसी फंड में रखूंगा, थोड़ा पैसा ऐसे करेंगे अलग। सो मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, ठीक है। सो मैंने पहले चैनलाइज किया और उसको इन्वेस्ट किया, चैनलाइज करके इन्वेस्ट किया, ठीक है। सो पैसे को सबसे पहले तो हमें कलेक्ट करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं सेविंग्स। कुछ लोग तो सेविंग्स बिल्कुल नहीं करते हैं, उनको लगता है कि पैसा कमाए मतलब सिर्फ उड़ाओ। नहीं, पैसा कमाना है, पैसा सेव करना है, सेव करने के बाद उड़ाना है, मतलब दोनों भी होना चाहिए। ये मैं थोड़ी सी फाइनेंस की बातें कर रहा हूँ, वेरी मच इनटू फाइनेंस, यू नो ना। यस, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग, कहाँ अलग अलग जगह पे इन्वेस्टिंग। सो अलग अलग रूल समझाता हूँ मैं। क्या समझाता हूँ? 50-30-20 रूल। क्या होता है ये सर? 50-30-20 रूल मैंने एक वीडियो बनाई थी, इस पर ढूंढ लेना, आपको मिल जाएगी, ठीक है। सो ऐसे बहुत सारे फाइनेंस के रूल्स है यार, ठीक है। सो सेविंग्स, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, तो ये तीन फैक्टर्स से क्या होता है? कैपिटल फॉर्मेशन होता है। सो देखना, सेविंग्स जैसे कि आपको दिख रहा है कैसे पैसे को सेव किया है, अब यही पैसे को मोबिलाइज करने के बाद इन्वेस्ट किया, तो देखो कितना पैसा बन गया। वाओ मैन, जबरदस्त सर, अमेजिंग सर, मजा आ गई हो। देखो देखो देखो, पैसा पहले सेव किया फिर इन्वेस्ट किया, तो कैसे मस्त पैसा बन रहा है सर, जबरदस्त, मजा आ गया सर। सो आपको शायद समझ गया होगा कि कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होता है। अब आते हैं एंटरप्रेन्योर की लाइफ में, और एंटरप्रेन्योर की लाइफ कितनी डिफिकल्ट होती है समझने की कोशिश करते हैं। एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ एक एंटरप्रेन्योर ही समझ सकता है, क्योंकि सब काम मुझे ही करना पड़ता है, सफाई भी, शॉपिंग भी, ठीक है। सो यहाँ पर एंटरप्रेन्योर बोल रहा है कि मुझे ये भी काम करना है, 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 ये कितना सारा काम करना है। मतलब एक्चुअली यहाँ पर ये दिखाने की मैंने कोशिश की है कि एंटरप्रेन्योर की लाइफ में बहुत ज्यादा चैलेंजेस होते हैं, उसे बहुत ज्यादा डिसीजन मेकिंग लेनी पड़ती है, उसको बहुत ज्यादा रिस्क फेस करना पड़ता है। लेकिन अगर वो ये सब कुछ कर लेता है तो उसका रिवॉर्ड उसे मिलता है, और उस रिवॉर्ड को हम कहते हैं प्रॉफिट। तो एक एंटरप्रेन्योर को बहुत सारी अनसर्टेनिटीज के थ्रू जाना पड़ता है, बहुत सारी रिस्क उसको लेनी पड़ती है। वो रिस्क को कैलकुलेट करेगा, रिस्क को मिटिगेट करने की कोशिश करेगा, रिस्क को इवैल्यूएट करने की कोशिश करेगा, एंड देन ये सबके बदले में जो उसे मिलेगा, दैट इज गोना बी द रिवॉर्ड फॉर व्हाट ही वाज डूइंग। दैट रिवॉर्ड इज नथिंग बट दैट रिवॉर्ड इज प्रॉफिट। समझा क्या? यस। तो चलिए देखते हैं एंटरप्रेन्योर क्या होता है। एंटरप्रेन्योर इज one who initiates the business enterprise and resource coordination। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो रिस्क को बियर करता है। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो अनसर्टेनिटीज को बियर करता है। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो इनोवेट करता है। अगर एंटरप्रेन्योर ने इनोवेशन नहीं किया तो फिर शायद वो आउटडेटेड हो जाएगा, और अगर वो आउटडेटेड हो गया तो शायद वो मार्केट से बाहर चले जाएगा। सो एंटरप्रेन्योर को हमेशा इनोवेट करते रहना चाहिए, इनोवेट करते रहना चाहिए। अगर वो इनोवेट नहीं करेगा तो क्या होगा? सॉरी यार, हाँ, अगर वो इनोवेट नहीं करेगा तो क्या होगा? मार्केट से थई गई बाहर फेंक दिया जाएगा, ठीक है। सो शुम्पीटर जी कहकर गए थे कि द ट्रू फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इज टू इनोवेट। आएगा, मैं बताऊंगा आपको, एमसीक्यू भी मार्क भी करवाऊंगा, ठीक है। ये देखना है यहाँ पर, इनिशिएटिंग द बिजनेस एंटरप्राइज एंड रिसोर्स कोऑर्डिनेशन। एक एंटरप्रेन्योर को क्या करना पड़ेगा? आइडिया लेनी पड़ेगी, अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी पड़ेगी, ऑपरेशंस करना पड़ेगा, सेल्स करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा, पूरी टीम को मैनेज करना पड़ेगा। उसके बदले में उसको ये रिस्क उठानी पड़ेगी और उसको रिवॉर्ड मिलेगा। तो एक और हमारे जो थे इकोनॉमिस्ट जो कहकर गए, फ्रैंक नाइट जी ने क्या कहा? ओपिनियन दिया था, क्या? प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर बियरिंग अनसर्टेनिटीज। एमसीक्यू के लिए मार्क कर दो, आ सकता है एग्जाम में। फ्रैंक नाइट ने क्या कहा था? राइट। और हमारे शुम्पीटर जी कहकर गए थे, क्या कहकर गए थे? ट्रू फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इज टू इंट्रोड्यूस इनोवेशंस। किसने कहा था? ये कहा था हमारे शुम्पीटर ने। तो आप लोगों को ये एग्जाम में आ सकता है एमसीक्यू। शुम्पीटर कहकर गए थे
ट्रू फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इज टू इनोवेट. इनोवेशन विल बी इमिटेटेड बाय अदर्स, लेकिन जो तुम इनोवेट करोगे ना वो कोई ना कोई कॉपी कर लेगा. जब कॉपी करेगा तब तक तो मजे करो, उसके बाद फिर से तुम्हें कुछ ना कुछ इनोवेट करना पड़ेगा. बिकॉज जो भी तुम लेकर आते हो ना वो बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है आजकल, क्योंकि बहुत ही क्या है, डायनामिक इकोनॉमी है. क्या है? इकोनॉमी इज वेरी डायनामिक एंड चेंजेस अकर एवरी डे. तुम्हें लगता है कि तुमने इनोवेट नहीं किया तो भी चलेगा? नो, करना ही पड़ेगा. अगर नहीं किया तो कोई और करेगा और वो आगे चले जाएगा. सो इकोनॉमी इज वेरी वेरी डायनामिक एंड चेंजेस अकर एवरी डे. यू हैव टू इनोवेट. ऐसे कौन कहकर गया? शुम्पीटर. और अगर इनोवेट नहीं करोगे तो पीछे रह जाओगे, क्योंकि इनोवेशंस विल बी इमीडिएटली और थोड़ा सा लेट. कोई ना कोई उसको कॉपी तो कर लेगा. इमिटेट मतलब कॉपी. और वो टेक्नोलॉजी, वो इनोवेशन दूसरा कोई तो लेकर आ जाएगा, और वो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको समझना पड़ेगा, अदरवाइज आप पीछे रह जाओगे. राइट? यस. सो गाइज, वी हैव ऑल्सो डन विद द एंटरप्रेन्योर. लेकिन एंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं मैं आपको फटाफट से बताता हूँ. एंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव एंड नेशनल ऑब्जेक्टिव्स. ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव, सबको लगता है कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव सबसे इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना बिल्कुल नहीं है. मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो होता है वो होता है ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव्स. बिकॉज एक ऑर्गेनाइजेशन सोचता है, मतलब हर एक इंसान इनफैक्ट यही सोचता है जब वो बिजनेस में आता है कि मैं प्रॉफिट करूंगा. सो यार ये तो बहुत नेचुरल है, बट मैं ये कहना चाहूंगा उसके साथ साथ में कि पहले तो तुम लोगों को मार्केट इतना वाइड है ये समझना है, आपको उस मार्केट में सरवाइव होना है, आपको उस मार्केट में स्टेबल होना है, एंड देन ही तुम लोग आगे बढ़ सकते हो. सो द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव देयर इज सर्वाइवल, दैट इज ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव. देन कम्स कि आप लोग अगर सर्वाइव हो गए मार्केट में तो तुम वहां पर प्रॉफिट कमाओगे. और अगर तुम उस सोसाइटी में प्रॉफिट कमा भी लिया, उस बिजनेस में प्रॉफिट कमा भी लिया, लेकिन अगर तुम लोगों ने सोसाइटी के लिए कुछ शायद नहीं कंट्रीब्यूट करते हो, बिकॉज यू आर टेकिंग सो मच फ्रॉम द सोसाइटी, इट्स योर ड्यूटी टू गिव समथिंग बैक टुवर्ड्स द सोसाइटी, क्योंकि इमेज बिल्डिंग के लिए भी वो काम आता है, एंड सोसाइटी को कुछ ना कुछ आप लोग को देना चाहिए. ठीक है? सो सोसाइटी को कुछ ना कुछ देना चाहिए, सोशल वेलफेयर तुम लोगों ने करनी चाहिए. जैसे कि जो कुछ भी हो सकता है, शायद एनवायरमेंट को हम लोग कंजर्व कर सकते हैं, एनवायरमेंट के लिए कुछ ना कुछ अच्छा कर सकते हैं, सोशल वेलफेयर के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं. सो दैट इज रियली इंपॉर्टेंट. जैसे कि वी टीचर्स एट टाइम्स, मतलब माई वे ऑफ गिविंग दिस टू यू इज, मैंने कुछ एक्स्ट्रा रिविजनरी सेशंस लेता हूँ, कुछ एक्स्ट्रा एमसीक्यू सेशंस लेता हूँ, कुछ एक्स्ट्रा संडेज को कभी कभी कुछ क्लासेस देता हूँ, कभी कभी नहीं काफी बार लेता हूँ. सो दिस इज माई वे ऑफ गिविंग बैक टू द सोसाइटी राइट ना. सो व्हाट इज दिस? दिस इज सोशल ऑब्जेक्टिव्स. दैट कैन बी सोशल ऑब्जेक्टिव्स. क्यों? क्या मिलेगा? बच्चों का प्यार मिलेगा. यस, बच्चों का प्यार मिलेगा. एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यहां पर ये तो है यार, ये तो है, ये फुलफिल भी हो रहा है, लेकिन दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है? दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स, एक सपोज एक एम्प्लॉय है जो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है. एक एम्प्लॉय एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, वो ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ पैसों के लिए काम करता है? इट्स नथिंग लाइक दैट. मतलब डेफिनेटली करता तो पैसों के लिए, बट वो चाहता है कि मुझे अच्छी ट्रीटमेंट मिले, वो चाहता है कि मुझे मैं यहाँ से कुछ सीख कर जाऊँ, वो चाहता है कि मुझे यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा कुछ तो मिले, शायद वो ट्रेनिंग हो, शायद वो इंसेंटिव्स हो, ऐसा कुछ तो भी लगता है ना उसको. सो यस, वो ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स भी एक कंपनी ने ध्यान में रखनी चाहिए. तो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर वही होगा जो अपने जो लेबरर है या फिर ह्यूमन एम्प्लॉइज है या फिर ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखना चाहिए, उनको भी कुछ ना कुछ उनके लिए करना चाहिए. सो दैट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट राइट. नेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या है? नेशनल ऑब्जेक्टिव्स मतलब नेशन कम्स फर्स्ट. नेशन कम्स फर्स्ट. हम लोग को ये समझना है कि सपोज इंडिया में इंपोर्ट बहुत ज्यादा हो रहा है और डोमेस्टिक कंपनी वो ऑलरेडी वो प्रोडक्ट बनाती है, तो हमें ये ध्यान में रखना है कि हम लोग हमारा नेशनल इंटरेस्ट पहले रखें, नेशनल ऑब्जेक्टिव्स पूरे करें, लेटर ऑन हम लोग बाहर से इंपोर्ट करें.
तो कहीं ना कहीं पर नेशन इंटरेस्ट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो देखना यहाँ पर ऑर्गेनिक में मैंने बात करी थी सर्वाइवल की, बस ये सर्वाइवल और ऑर्गेनिक जोड़ दो, यहाँ पर एक एमसीक्यू बन सकता है, आपको शायद याद रखने के लिए आसान होगा, ठीक है। सो इकोनॉमिक में देखना, इकोनॉमिक में ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की ही बात करते हैं, विच इज वेरी प्राइमरी थिंग इन एनी ऑफ द बिजनेस। आई डोंट थिंक कि कोई बिजनेस शुरू करेगा सोशल सर्विस के लिए। सो दिस इज द मोस्ट बेसिक assumption of the any business. Not only investor but also everyone think that, even the employees think that कि हमारी कंपनी आगे जानी चाहिए, क्योंकि कंपनी आगे जाएगी तो हमारी सैलरी बढ़ेगी। क्रेडिटर्स बोलते हैं कि कंपनी आगे जानी चाहिए क्योंकि वो आगे जाएंगे तो ये हमारे पेमेंट टाइम पर करेंगे। सो एवरीवन थिंक्स दैट कि यस द कंपनी शुड ग्रो। सोशल एंटरप्राइज, so social objectives, since the enterprise lives in the society it cannot ignore the needs of the society, because हम लोग बहुत कुछ सोसाइटी से ले रहे हैं। we should avoid the anti profiteering, मतलब कभी कभी अगर टैक्सेस अचानक से कम हो जाते हैं तो हमने ये भी सोचना चाहिए कि हम लोग हमारी प्राइस को रिड्यूस कर दें, हम लोग वो जो गेन मुझे अगर मिला है तो वो मैं कंज्यूमर्स को भी पास ऑन करूँ। सो टू अवॉइड द एंटी प्रॉफिटरिंग, राइट। Then human objective, human are the most precious resource to the organization, to provide the fair deal, to develop the skills, to develop the abilities। तो job content होना चाहिए, उसको interesting लगना चाहिए job, ठीक है। So that is the human objective। and the last one is national objective। नेशनल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है? टू प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द नेशनल प्रायोरिटी, टू हेल्प द कंट्री टू बिकम द सेल्फ रिलायंट, अवॉइड द डिपेंडेंस ऑन द अदर नेशंस। अगर हम लोग बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं अदर नेशंस पर, तो जिस दिन वो नेशन बहुत ज्यादा चार्ज करने लगेगा या बहुत ज्यादा टैक्सेस देने लगेगा, देन वी वोंट बी एबल टू सर्वाइव, बिकॉज हमें तो कुछ आता नहीं है, हम तो उस पर डिपेंडेंट थे, तो वो बहुत बड़ी क्या हो सकती है? प्रॉब्लम हो सकती है। सो इसलिए हम लोग कहते हैं ना, आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो, ठीक है। सो आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया। सो हम लोग भी कहते हैं ना, सेल्फ रिलायंस। आपको स्पून फीडिंग हमेशा नहीं दिया जाएगा, आपको कॉन्सेप्ट समझा जाएगा, आपकी टेस्ट ली जाएगी, आपको रिविजन्स भी करवाया जाएगा, लेकिन हर एक चीज तुम स्पून फीडिंग नहीं कर सकते हो। सो अवॉइड द डिपेंडेंस ऑन द अदर नेशंस। आज चलो हमने स्पून फीडिंग कर दिया, इंटर में जाकर आपको ऐसे कोई टीचर्स मिले जहां पर स्पून फीडिंग करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, फिर तब क्या करोगे? खुद से कुछ नहीं समझोगे, समझना ही पड़ेगा, ठीक है। टू रिमूव द इनइक्वालिटीज ऑफ द अपॉर्चुनिटीज। सो गाइस, this is how we have tried to cover maximum portion of the factors of the production, जहां पर हम लोगों ने लैंड देखा, लेबर देखा, कैपिटल देखा, एंटरप्राइज देखा। अभी भी एंटरप्राइज में क्या बाकी है? एंटरप्राइज के प्रॉब्लम से चलिए फटाफट से देखते हैं, डिटेल में नहीं हो पाएगा लेकिन एंटरप्राइज प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। एंटरप्राइज के प्रॉब्लम क्या आ सकते हैं? जस्ट टेक इनटू कंसिडरेशन, यू आर स्टार्टिंग अ पर्टिकुलर बिजनेस। जब तुम एक कोई तो पर्टिकुलर बिजनेस शुरू करते हो तो आप लोग को उस बिजनेस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। जी हाँ, सो जैसे कि सर प्रॉब्लम्स ही आएगी, आपको प्रॉब्लम आएगी कि यार मैं क्या, कौन सा बिजनेस शुरू करूँ, मैं कहाँ पर वो शुरू करूँ, मेरे पास इतना पैसा है क्या, मैं अगर नहीं है तो फिर कहाँ से लूँ, कितना परसेंट लोन पे लूँ, कितना पैसा लूँ, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, हायरार्की बनानी है। प्रॉब्लम रिलेटिंग टू मार्केटिंग हो सकता है, प्रॉब्लम रिलेटिंग टू लीगल फॉर्मेलिटीज हो सकता है, मेरे को बिजनेस आता है लेकिन मेरे को लीगल चीजें नहीं समझती है, प्रॉब्लम रिलेटिंग टू इंडस्ट्रियल रिलेशंस। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स को हमें समझना पड़ता है। सो बेसिकली ये जो भी सारे क्वेश्चंस हैं, जब हम लोग एक एंटरप्राइज शुरू करते हैं, जब हम लोग एक बिजनेस शुरू करते हैं, तो एक बिजनेसमैन को, एक एंटरप्रेन्योर को ये सारी प्रॉब्लम्स आती है, राइट ना? यस। सो आई थिंक दैट वी शुड स्टॉप हियर राइट नाउ। हम लोग यहाँ पर रुकते हैं और मैं आपको जाते जाते सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा गाइस, इफ यू वांट टू टेक द सब्सक्रिप्शन ऑन द अनअकैडमी, यू कैन यूज द कोड DAGA10, DAGA10 इज द कोड। ये है तुम्हारा कॉम्बो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगा, यू कैन गो विद दिस कॉम्बो सब्सक्रिप्शन, जहां पर सीए फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट आपको बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मिल रहा है, 28,800 and 22,500। DAGA10 इज द कोड। और अदरवाइज अगर आपको लगता है सिर्फ और सिर्फ प्लस का लेना है तो वो भी अवेलेबल है, 10,800, 14,400 and 19,800। You can use the code DAGA10, DAGA10 is the code, right? Guys, don't forget to watch our session, revisionary session on YouTube शुरू हो चुके हैं। डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन अनअकैडमी, वहां पर मैं हर वीक में एक क्विज लेने की कोशिश करते रहता हूँ।
that too on Wednesday. So you don't forget to watch that quizzes, right? So I guess that we will stop here today right now. I hope you enjoyed the session. If you enjoyed, do like it, do subscribe to the channel, share with maximum people out there, and comment section में मुझे बताना कि आपको अच्छा लगा या नहीं लगा. So thank you so much. Tata, bye bye, take care, and see you soon in the next video. Happy studies.